हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई थिंक आप लोगों ने मेरे सारे पुराने वीडियोस देख लिए होंगे और मैं ऐसी आशा करता हूं कि शायद आप लोगों को वो पुराने वीडियोस फर्स्ट चैप्टर इन्वोकेशन, सेकंड चैप्टर द डायमंड नेकलेस, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर थर्ड, जो कि एक पोयम है। देखते हैं, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। जैसा कि गुड बाय पार्टी से हमें क्लियर हो रहा है एक ऐसी पार्टी जिसमें हम विदाई देने जा रहे हैं। गुड बाय पार्टी का मतलब क्या होता है? विदाई समारोह। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। गुड बाय पार्टी, विदाई समारोह। आगे चलते हैं। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। गुड बाय पार्टी मतलब विदाई समारोह जो रखा गया है वो किसके लिए रखा गया है? मिस पुष्पा टीएस के लिए रखा गया है। ये पोयम किसके द्वारा लिखी गई है? निज़िम एज़किल द्वारा ये पोयम लिखी गई है। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं हम ब्लू बॉक्स की तरफ। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि ब्लू बॉक्स हमें उस पोयम या फिर उस फिक्शन के बारे में डिटेल में बताता है कि हम उस पोयम या फिक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए ब्लू बॉक्स की तरफ। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस इज़ अ ह्यूमरस पोयम ऑफ 42 लाइन्स। ये जो पोयम हमारे सामने है ये एक ह्यूमरस पोयम है जो कि लगभग 42 लाइन्स की है। इंक्लूडेड इन वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश, it is an attempt to Indianize the English language at the creative level। यहाँ पर एक अटेम्प्ट लिया गया है, एक मौका लिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज को एक क्रिएटिव लेवल पर ले जाने के लिए। What is looked for in the poem is the deviation from the rules of grammar and syntax in बाबू इंग्लिश। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर को एक क्रिएटिव लेवल पर ले जाने के लिए और सेकेंड थिंग जो यहाँ पर बताई जा रही है वो है बाबू इंग्लिश। बाबू इंग्लिश का मतलब होता है ऐसी इंग्लिश जो कि एक लेवल की होती है, मतलब ऐसी इंग्लिश जो कि एजुकेटेड लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग बोलते हैं। ये बाबू इंग्लिश जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये एक बंगाली वर्ड है और बाबू का मतलब इंग्लिश में जेंटलमैन होता है। मतलब बाबू इंग्लिश से मतलब क्या हो रहा है? वो इंग्लिश जो कि जेंटलमैन लोग बोलते हैं, एक लेवल पर जो इंग्लिश बोली जाती है। सच डेविएशंस फ्रॉम द ब्रिटिश एजुकेटेड इंग्लिश आर कॉमन अमंग द इंटरमीडिएट लेवल नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। नॉन नेटिव स्पीकर्स क्या होते हैं? नॉन नेटिव स्पीकर्स मतलब जो कि उस जगह पर रहने वाले नहीं हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर हैं, इंडिया में हैं और हम हिंदी को बोल रहे हैं, दैट इज़ नेटिव स्पीकर। लेकिन अगर हम कहीं और जाकर के हिंदी को बोलेंगे, दैट इज़ नॉन नेटिव स्पीकर। मतलब हम उस जगह पर रहते नहीं हैं, ओके, लेकिन हम उस लैंग्वेज को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इट ब्रिंग्स लाइफ एंड लैंग्वेज टुगेदर टू कमेंट ऑन द इनकन्सिस्टेंसीज ऑफ बोथ। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें, लैंग्वेज और लाइफ, दोनों को ही इनकन्सिस्टेंसी में दिखाया गया है, मतलब दोनों का समावेश दिखाया गया है या किया गया है। ओके गाइस, तो ये था ब्लू बॉक्स का एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं पोयम की तरफ। फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days। देखिए, यहाँ पर जो निज़िम एज़किल हैं वो यहाँ पर मिस पुष्पा को सिस्टर कॉल कर रहे हैं, सिस्टर बुला रहे हैं। फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days। क्या बता रहे हैं? हमारी डियर सिस्टर 2-3 दिनों में क्या होने वाली है? डिपार्ट होने वाली है, मतलब बाहर जाने वाली है। डिपार्ट मतलब यहाँ से जाने वाली हैं, निकलने वाली हैं। कहाँ जा रही हैं वो? फॉरेन कंट्रीज जा रही हैं। देखते हैं एक बार फिर से इन चारों लाइनों का मतलब।
फ्रेंड्स, अवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days। निज़िम एस्किल हमें बता रहे हैं, दोस्तों हमारी सिस्टर मिस पुष्पा 2-3 दिनों में यहाँ से विदेश जाने वाली हैं। एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बॉर्न वॉयज। और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उन्हें बॉर्न वॉयज मतलब क्या होता है? बॉर्न वॉयज एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा। ओके गाइस, शुभ यात्रा मतलब हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, हमारी सिस्टर मिस पुष्पा को बॉर्न वॉयज मतलब उनकी जो यात्रा है उसकी शुभकामनाएं देने के लिए। बॉर्न वॉयज का मतलब क्या होता है? हैप्पी जर्नी, या फिर जिसको हम बोलते हैं शुभ यात्रा। आगे देखते हैं। यू ऑल आर नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। क्या बता रहे हैं वो आगे कि सभी लोग जानते हैं, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मिस पुष्पा जो है वो कितनी स्वीट लेडी है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा स्वीट है, मतलब वो खूबसूरत दिखाई देती हैं। मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि वो इंटरनली भी, मतलब यहाँ पर इंटरनली उनके स्वभाव की बात की जा रही है, उनके बिहेवियर की बात की जा रही है कि वो एक्सटर्नली मतलब खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ स्वभाव की भी बहुत अच्छी हैं। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीज़न बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग। क्या बता रहे हैं आगे? मिस पुष्पा जो है वो हमेशा मुस्कुराती हुई रहती हैं, उनके चेहरे पर कभी कोई ऐसा भाव नहीं रहता है कि उन्हें किसी तरह का गुस्सा है या फिर वो किसी तरह से अपसेट हैं। हमेशा उनके चेहरे पर एक स्माइल दिखाई देती है, जबकि उसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। इवन फॉर नो रीज़न बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग। लेकिन क्यों? कोई कारण नहीं है उनकी स्माइल के पीछे, उनकी मुस्कुराहट के पीछे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है, वो उस चीज़ को महसूस करती हैं, इसीलिए हमेशा वो मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। आगे देखिए। मिस पुष्पा टीएस इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। आगे उनकी फैमिली के बारे में बताया जा रहा है कि मिस पुष्पा जो है वो एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं। हर फादर वॉज रिनोड एडवोकेट इन बलसर और सूरत। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस। उनके फादर रिनोव्ड का मतलब क्या होता है? रिनोव्ड मतलब होता है प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध वकील थे उनके फादर, जो कि अच्छे तरीके से अभी निज़िम एस्किल मतलब हमारे पोएट को याद नहीं है कि वो बलसर में थे या फिर सूरत में थे, लेकिन ये कंफर्म है कि वो एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे। रिमेंबरिंग का मतलब है किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करना। सूरत, यस, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत विथ फैमिली मेम्बर्स। अब जैसे ही सूरत का नाम आया तो उन्हें कुछ याद आ गया, पोएट को कुछ याद आ गया और वो कह रहे हैं यस वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत। एक बार मैं भी सूरत में रुका था विथ फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के लोगों के साथ। ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली। उनके अंकल के फ्रेंड एक वहाँ पर हैं, वहाँ पर वो रुके हुए थे। उनकी वाइफ जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। दैट वॉज लॉन्ग टाइम एगो। लेकिन ये काफ़ी पहले की बात हो गई है, काफ़ी पहले मैं सूरत में रुका था। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो। वापस हम एक बार मिस पुष्पा के बारे में बात करते हैं। शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सिर्फ अकेली मेंस में नहीं वुमेन्स में भी वो उतनी ही पॉपुलर है जितनी कि मेंस में। मतलब ऐसा नहीं है कि मेंस में पॉपुलर है तो वुमेन्स में नहीं है और वुमेन्स में पॉपुलर है तो मेंस में नहीं है।
मिस पुष्पा दोनों मेंस और विमेंस दोनों में ही पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं। Whenever I asked her to do anything, she was saying just now only I will do it. आगे वो बता रहे हैं कि जब भी मैं उनसे कुछ करने के लिए कहता था, whenever I asked her to do anything, she was saying just now only I will do it. वो हमेशा कहती थी कि बस मैं अभी इस काम को करती हूँ, बिल्कुल डिलेइंग नहीं। जब भी उन्हें किसी भी काम के लिए कहा जाए, हमेशा उनका रिप्लाई होता था बस मैं अभी इस काम को कर देती हूँ। दैट इज शोइंग गुड स्पिरिट, जो कि एक गुड स्पिरिट को शो करता है। आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट, हमेशा मैं क्या करता हूँ, गुड स्पिरिट को अप्रिशिएट करता हूँ, पसंद करता हूँ। ठीक है, क्वालिटी को पसंद करना, अप्रिशिएट। पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो, मिस पुष्पा जो है वो कभी भी उनके मुंह से ना शब्द नहीं निकलता था। वट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग, शी इज ऑलवेज सेइंग यस, और जब कभी भी मैं या फिर कोई दूसरा भी उनसे किसी काम के लिए कहता था, हमेशा उनके मुंह से हाँ ही निकलता था। एंड टुडे शी इज गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट एंड वी आर विशिंग हर बॉर्न वॉइस, और आज वो क्या कर रही हैं, वो जा रही हैं अपने प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब उनके फ्यूचर की जो भी प्रोस्पेक्ट, संभावनाएं, फ्यूचर की संभावनाएं, उनको इम्प्रूव करने के लिए आज वो जा रही हैं। और हम यहाँ पर उन्हें उनकी शुभ यात्रा को विश करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन्हें हैप्पी जर्नी कहने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। Now I ask other speakers to speak and afterwards Miss Pushpa will do summing up. अब मैं दूसरे स्पीकर्स जो कि मिस पुष्पा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। उसके बाद मिस पुष्पा टीएस जो हैं वो इस कार्यक्रम को ख़त्म करेंगी। समिंग अप मतलब प्रोग्राम की शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत तो हमने कर दी है, लेकिन उसको ख़त्म कोई और करेगा। मतलब हमने इस गुड बाय पार्टी को शुरू तो कर दिया है, लेकिन इस गुड बाय पार्टी को ख़त्म मिस पुष्पा टीएस करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी पोइट्री, आपने समझी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद ये पोयम पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, किसी तरह का क्वेश्चन आपके मन में आता है, तो आप विदाउट हेजिटेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जिस भी तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करें और मुझे बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।